उनको अपने अंदर बहुत घमंड है। वो घमंड को अगर ये कंट्रोल कर ले तो सर मैं सच बता रहा हूँ, एक नंबर वाले जितना पैसा बनाते हैं ना इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। एक नंबर वाले के नेगेटिव पार्टनर्स एक नंबर वालों के लिए सबसे खराब तो 1 और 8 है। ये बहुत खराब है क्योंकि 2 नंबर वालों को पहले ही दिख जाता है कि आज से 6 महीने बाद सबसे अच्छी रिलेशनशिप अगर आप चेक करोगे ना तो 2 नंबर वालों की रहती है, और सबसे खराब रिलेशनशिप रहती है तो वो भी 2 नंबर वालों के साथ होती है। 3 नंबर वालों की वेल्थ क्रिएशन किस टाइप की रहेगी और रिलेशनशिप कैसे चला सकते हैं। एक चीज और बताता हूँ आपको, चेक कर लेना, चैलेंज के साथ बता के जा रहा हूँ यहाँ पे। जिसके घर में कुत्ता है ना वो आदमी करोड़पति है। 6 नंबर वालों की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होती है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, 1 2 3 4 5। क्यों? 8 नंबर वाले जितनी ईमानदारी से चलेंगे उनको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत शानदार लाइफ है। नरेंद्र मोदी जी की आप लाइफ देख सकते हो यार। एक बार अगर किसी स्टेज पे पहुंच गया 8 नंबर वाला, उसको हिला नहीं सकते, वो वहाँ पे बरगद की तरह खड़ा हो जाता है वो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज जो हमने पहला पॉडकास्ट किया था न्यूमरोलॉजी का, बड़ा ही शानदार पॉडकास्ट था, रील्स भी उसकी काफ़ी वायरल गई थी। तो वही पॉडकास्ट आज दोबारा लेके आ रहे हैं। उसमें कुछ एलिमेंट्स अलग डालेंगे, कुछ कंटेंट अलग डालेंगे और निम्रो हिमांशु सर के साथ। तो स्वागत है सर, वेलकम बैक टू एक्स टॉक। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। फर्स्ट पॉडकास्ट आप लोगों के साथ किया था, बहुत शानदार गया, बहुत अच्छी व्यूज है और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और होप ये वाला पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा होगा अपना। हाँ, तो आज का पॉडकास्ट हमारा 1 to 9 नंबर में रहेगा और जिसमें वेल्थ और रिलेशनशिप एंड करियर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वही बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो सर, हमारा पहला क्वेश्चन यही होगा कि जो 1 नंबर है उसकी कौन से नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है और उसकी वेल्थ क्रिएशन कैसी रहेगी। अगर आज अपन 1 नंबर की बात करें, 1 मतलब 1 10 19 और 28 से लोग जो जन्मे हैं उनका अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ। अगर वो लीडरशिप से रूल होते हैं, उनका बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा होता है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है। पर इनको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, इनको लाइफ में कभी भी 8 नंबर वालों के साथ कभी भी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप या कुछ भी आप जो लॉन्ग टर्म विजन आपका सोच रहे हो वो नहीं होना चाहिए, लाइक मैरिज वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप 8 नंबर से जितना दूर रहोगे आपके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी 1 नंबर जो कि राजा का नंबर माना जाता है, हाँ। वो सबके लिए बेस्ट है। 1 के साथ में लगभग सबकी कॉम्पिटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। अगर अपन नॉर्मली जैसे बात करें, 1 का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो होता है 9 नंबर, राजा संग सेनापति। हाँ। इसकी जो पावर है, आज अपन कोई बड़े से बड़ा युद्ध जीत जाते हैं अगर राजा और सेनापति साथ में काम कर रहा हो तो 100% राजा संग सेनापति। उसके बाद में 5 नंबर के साथ में बहुत अच्छा रहता है। 1 और 5 का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि वो उनके बेटे हैं। 5 नंबर एक राजकुमार का नंबर भी बोला जाता है, तो 1 के साथ में 5 नंबर का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो 1 और 5 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे 1 और 6 नंबर के बारे में। अगर आपका मूलांक 1 है और आपके पार्टनर का मूलांक 6 नंबर है तो वो भी बहुत बढ़िया माना जाता है क्योंकि 1 है राजा, 1 है वीनस। इन दोनों की बहुत पार्टनरशिप होती है, बहुत बढ़िया चलता है। पर 1 नंबर वालों की एक कमी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, 1 नंबर बहुत हाइट्स पे जाता है बट उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो तभी गिरेगा जब उसका खुद का ईगो बीच में आ जाएगा। अच्छा। तो 1 नंबर वालों को कभी भी ईगो नहीं लेके आना है और ये कभी पॉसिबल भी नहीं होता। ईगो आना ही आना है। 1 नंबर वालों का पतन सिर्फ ईगो के कारण ही होता है। तो ईगो अगर वो नहीं लाते हैं तो उनकी लाइफ बहुत शॉर्टेड है, बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा कमाते हैं, रिलेशनशिप बहुत शानदार रहती है। एंड मैंने चीज खुद को भी ऑब्जर्व करी है। हमारे पास में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जिनका 1 नंबर से जो रूल होते हैं उनका जनरली देखा गया है कि वो उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, बिल्कुल पेशेंस नहीं। 1 नंबर वालों में आपको पेशेंस मिलेगा ही नहीं। वो लोग बहुत हरी में रहते हैं, बहुत जल्दी, उनको हर चीज की जल्दी है, पैसा कमाने की भी जल्दी है, रिलेशनशिप की भी जल्दी है। यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद सबसे पहले वो लोग होंगे जो आपको बार बार पिंच करके सर हमारी अपॉइंटमेंट ले लो, हमारी अपॉइंटमेंट ले लो। जहां तक कि उनको डेट भी दे रखी है कि इतनी तारीख होगा, लेकिन फिर भी पीछे पड़े रहेंगे। तो उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। एक पेशेंस
एक नंबर वाले, एक तो पेशेंस और एक दूसरा ईगो, ये दो चीज पे अगर कंट्रोल पाले तो इनकी लाइफ में बहुत पैसा है, बहुत सक्सेस है, बहुत शानदार लाइफ होती है। अच्छा, तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं एक नंबर वाले के साथ जो मिलकर बिजनेस करे तो उनके घाटा लग सकता है या मुनाफा नहीं होगा या बिजनेस नहीं चलेगा? अगर आपका मूलांक 1 है और आपका जो पार्टनर है उनका मूलांक भी 8 है तो ये पार्टनरशिप कभी नहीं चलेगी, ये 100% फेल हो गई होगा। दूसरा, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ड्राइवर 1 के साथ में ड्राइवर 1 बहुत अच्छा होता है, बट ड्राइवर 1 के साथ में ड्राइवर 1 बहुत खराब भी होता है। अच्छा, ये कैसे क्यों? होता है? क्योंकि देखो दोनों के अंदर ईगो है। बिजनेस में अगर ईगो आ जाएगा तो वो क्या बोलेगा, मैं राजा हूं, मेरी तरफ ऐसे होना चाहिए। हाँ, दूसरा क्या बोलेगा, नहीं मैं राजा हूं, ये ऐसे होना चाहिए। दोनों अपना अपना लड़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप कैसे चलेगी? पार्टनरशिप तभी चलती है जब एक लीड करे और दूसरा फॉलो, या फिर दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है क्योंकि ये दोनों अपने आप को बहुत सुप्रीम समझते हैं। अच्छा, कि हम तो दी बेस्ट है जी, हम किसी की सुनते नहीं। एक नंबर वाला कभी भी किसी के भी अंडर में काम नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? सबसे बड़ी कमी क्या होती है? ईगो क्लैशेस। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक नंबर वालों का। ईगो, किंग बस अपने आप के अंदर हम सुप्रीम है, हमारे अंदर ये चीज है, हमारे अंदर ऐसा है, हम ये हैं, हम वो है, वो वाली चीज बहुत, अगर ये उस चीज को कंट्रोल कर ले तो अच्छा होगा। अगर एक नंबर के साथ में 6 नंबर जुड़ जाता है तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और इससे एक राजयोग भी बनता है। अच्छा, एक के साथ में 6 इज ऑल अबाउट सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट वीनस एक का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बढ़िया इनकी लाइफ में ग्रोथ होती है और आपको 100% एक के साथ में 6 वालों को पार्टनरशिप करनी चाहिए। अच्छा, तो एक नंबर वालों की रिलेशनशिप कैसे रहेगी? लव मैरिज में वो कैसे होंगे, मैरिज में वो कैसे रहेंगे? देखो एक नंबर वालों का अभी जैसे अपन 2025 की भी बात करें तो 2025 अगर अपन यूनिवर्सल बात करें तो ये पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, यूनिवर्सल सबका है ना। यूनिवर्सल बात करें तो पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो इसमें 2025 में एक नंबर वालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वो बहुत हाइट्स पे जाएंगे, बहुत बढ़िया उनकी ग्रोथ हो सकती है लाइफ में, बहुत कुछ पैसा कमाने का रूल है। पर माइनस पॉइंट यही आता है कि हम रेडी नहीं है पैसा कमाने के लिए। हम क्या है, एक लेवल पे जाके स्टक हो जाते हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप 50,000 रुपए कमा सकते हो, ठीक है, पर आप आज 10,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, पर आप 10,000 पे ही अपने आप को सेटिस्फाइड मान लिया आपने कि यार बहुत आ रहा है यार। आपने 10,000, भगवान तो बोल रहा है 50,000 कमाओ, लेकिन आपने अपने आप को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया कि नहीं हम तो 10,000 में ही खुश है। अब बताओ उनकी ग्रोथ कैसे होगी? नहीं होगी फिर। नहीं होगी। तो लोग कहते हैं ना हमारी तो ग्रोथ ही नहीं हुई साहब, हमारा तो साल आया, हमारा तो पर्सनल ईयर बहुत बढ़िया, आप कह रहे हो जी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी तो ग्रोथ हुई नहीं। सही है। तो ग्रोथ कैसे होगी अगर आप खुद ही ग्रोथ नहीं करना चाहोगे? देखो प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स आपका समय निर्धारित करते हैं, आपका समय कैसा होगा, है ना। जनरली अगर आपका समय अच्छा है तो आपकी ग्रोथ होगी, पर समय को यूज कौन करेगा? यूज तो हमें ही करना होगा। यूज तो हम ही करना होगा ना। हाँ। अगर हम ही यूज नहीं करेंगे तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? सही, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको 100% आपको एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे। कोई भी साइंस है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, या कोई भी एनी साइंस, दे सपोर्ट यू, बट इन द एंड परफॉर्म आपको ही करना पड़ेगा। हाँ। वो एफर्ट का ही रिजल्ट आपको देती है। बिल्कुल। जो आपका एफर्ट है उसका रिजल्ट ही आपको मिलेगा। बट आपका रिजल्ट मान लो 100% आ सकता है, कोई भी नंबर हो, आपका रिजल्ट 100% आ सकता है, पर आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप घर पे बैठे हो आराम से, कैसा आएगा रिजल्ट? सही है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज है। ऐसे तो नंबर भी काम नहीं करते घर बैठे बैठे, कुछ तो अपने को करना पड़ता है। कर्मा का ही रिजल्ट है। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी। आपके कर्म अगर आप करोगे ही नहीं तो आप न्यूमरोलॉजी बेस्ट कर लो, एस्ट्रोलॉजी बेस्ट कर लो, दुनिया की कोई सी भी साइंस बेस्ट कर लो, पर आप कर्म ही नहीं कर रहे हो सर। सही है सर। कर्म नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में।
एक वालों के साथ में सबसे अच्छी किसके साथ बनेगी वो अपन बता देते हैं। एक नंबर वालों के साथ में सबसे बढ़िया बनती है एक नंबर वालों की, 3 नंबर वालों की, 5 नंबर वालों की, 6 नंबर वालों की, 7 नंबर वालों की, 9 नंबर वालों की। पर 1 नंबर वालों को मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, आपको ईगो नहीं लेके आना है। अगर आप ईगो को कंट्रोल करोगे तो बहुत अच्छा बिजनेस से ज्यादा तो रिलेशनशिप में ईगो आ जाता है, हर चीज में आता तो है, वहां तो हर चीज में आता है, बिल्कुल ही नहीं चल क्योंकि पाएगा। उसके अंदर क्या होता है ना, हम लोग को ये लगता है यार वी आर द बेस्ट, हमसे अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता। हमारे अंदर तो बहुत क्वालिटीज, हमारे अंदर तो लीडरशिप की ऐसी ऐसी क्वालिटी भगवान ने दे के भेजी, उनको अपने अंदर बहुत घमंड है। वो घमंड को अगर ये कंट्रोल कर लें तो सर मैं सच बता रहा हूँ, 1 नंबर वाले जितना पैसा बनाते हैं ना इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। आज जितने भी आप मल्टी मिलियन लोग देखोगे ना, मुकेश अंबानी से लेके आप रतन टाटा से लेके आप दुनिया के जितने भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग आप देखोगे ना, सब लोग आपको 90% आपको 1 नंबर वाले मिलेंगे। और आप नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, आप उनसे अगर पर्सनली मिलोगे ना, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी हम्बल, उनके अंदर ईगो नहीं होता। बिल्कुल। रतन टाटा सर में क्या ईगो है, निकाल के दिखा दो, नहीं है, बहुत हम्बल है। हम्बल है इसलिए ग्रोथ हो रही है, हम्बल नहीं रहोगे ग्रोथ नहीं है। तो हम्बल रहो, भगवान ने आपको बनाया है यार, आप 1 नंबर के हो, ऑलरेडी हो। आपको भगवान ने पहले ही बहुत पैसा देने के लिए बनाया है, आपको लाइफ में इतना ग्रोथ देने के लिए बनाया है, पर आप अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे बड़ा आपका दुश्मन कोई भी नहीं है। तो आपको अपना 100% देना है विथ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आपको 100% देना पड़ेगा, चाहे जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे जिसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, आप अपना 100% दो और सामने वाले को भी समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। 1 नंबर वाले के नेगेटिव पार्टनरशिप कौन सी है? जो 1 नंबर वालों के लिए सबसे खराब तो 1 और 8 है। ये बहुत खराब है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है, 1 हो गया अपना सन, 8 हो गया सैटर्न, दोनों अपने आप में बहुत बड़े दुश्मन है, नहीं बनती है, आप कितना ही बनाना चाहो। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक अगर आपका ड्राइवर बने ना, तो आपको मोस्टली 8 नंबर वालों के साथ ही आपकी दोस्ती होगी। अच्छा। नेगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती है, हाँ। पॉजिटिव चीजों को लाना पड़ता है। अगर आप 8 नंबर चेक करोगे ना, अपनी 1 नंबर वाले लोग अगर चेक करेंगे ना, उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग 8 नंबर के होंगे। 8 वाले चेक करेंगे ना, तो उनको लाइफ में दिखेगा कि उनके जो नेगेटिव नंबर्स है वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, पॉजिटिविटी में टाइम लगता है। तो 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर वाले बिजनेस में कितना ग्रोथ कर पाएंगे? देखो, 2 नंबर वाले मैं मानता हूँ इस दुनिया में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट में 2 नंबर वालों के लिए 100% मैं भी मानता हूँ, बहुत नेगेटिविटी बोला जाता है कि 2 नंबर वाले बहुत खराब होते हैं, बट मैं बता रहा हूँ, मैं खुद 2 नंबर का हूँ। अच्छा। है ना, मैं खुद 2 नंबर का हूँ, मैं मान रहा हूँ और मैं सच में बोल रहा हूँ, 2 नंबर वाले जितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं ना, उतना बड़ा कोई नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन, 2 नंबर वालों के पास में बहुत शानदार क्रिएटिविटी होती है। ये ना एक ही चीज को बहुत पावरफुली निचोड़ निकाल सकते हैं। उनके पास साधन नहीं होते, लेकिन साधन को यूज किस तरह से करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे निकालना है, वो 2 नंबर वालों से ज्यादा कोई नहीं जानता। आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत, मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपए भी नहीं है, वो आदमी 5 लाख रुपए का बिजनेस क्रिएट कर सकता है। 2 नंबर वाले के अंदर इतनी पावर है। अच्छा। और लोगों के पास में 5-5 करोड़ होंगे ना, तो भी वो 5,000 रुपए नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, क्रिएटिविटी नहीं है। करना क्या है, हर इंसान, आपने भी सुना होगा, लोग बोलते हैं बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। सर, बिजनेस करने से पहले, बिजनेस करने के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको वो माइंडसेट चाहिए, तब बिजनेस होगा। 2 नंबर वालों के पास में बहुत शानदार माइंडसेट होता है, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। क्यों? उनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है। 2 नंबर वालों को पहले ही दिख जाता है कि आज से 6 महीने बाद इसका नतीजा क्या होगा। अच्छा। किसी को नहीं दिखेगा, और कोई प्लेनेट में वो पावर नहीं है। अच्छा। 7 नंबर के अंदर थोड़ी थोड़ी होती है, बाकी 2 के अलावा और किसी में नहीं है। पहले ही दिख जाएगा कि ये चीजें होने वाली है।
हाँ हाँ है ना। तो आप उस चीज को पॉजिटिवली यूज नहीं कर सकते। आज बिल्कुल। मेरी लाइफ में जब हमने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया था ना, मैं भी 2 नंबर वालों का, तो मेरे को 2 नंबर वालों का मेरे से अच्छा शायद कौन जानेगा, क्योंकि मैं तो खुद ही उसी से रूल हो रहा हूँ। तो मुझे 6 महीने पहले पता चल गया था कि मैं अपने आप को न्यूमरोलॉजी में कहाँ देख रहा हूँ। अच्छा। 6 महीने पहले, जब मैंने कोर्स भी नहीं किया था, जब कोर्स कर रहे थे, वो इंट्यूशंस होती है। और आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ एंड वी आर वेरी क्रिएटिव। आप इसको यूज करो। आपके लिए एक सबसे अच्छी रेमेडी है 2 नंबर वालों के लिए, बहुत शानदार रेमेडी। आप चांदी जरूर धारण करें। चांदी आपकी लाइफ में, सच बता रहा हूँ, अगर आपने पहनी, आपको वो कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है वो शायद आप सोच के भी नहीं सकते। मैंने एक छोटा सा, है ना, चांदी की चैन पहनी थी और उससे मेरी इतनी ग्रोथ हुई शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो चांदी इतनी लकी होती है 2 नंबर वालों के लिए। अच्छा। हमने सबने सुना है, बहुत लोग बोलते भी हैं, लेकिन कितने लोग पहन रहे हैं? शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लोग पहनते हैं। हजारों पॉडकास्ट हो चुके हैं, सबने बोला है चांदी पहनो 2 नंबर वालों के लिए, हाँ हाँ पर लोग सुनते हैं पहनता कोई नहीं है। और पहनता कोई नहीं है। आप नहीं पहनोगे तो ग्रोथ कैसे होगी? क्यों पहननी है उसका रीजन भी छोटा सा बताता हूँ। 2 नंबर कौन होता है? मून। मून का सबसे बेस्ट मेटल होता है चांदी। अच्छा। चांदी गिलास में पानी, चांदी गिलास के अंदर आप कोई भी रात को पानी रख दो, है ना, सुबह मैनिफेस्ट करो पानी को। आप मैनिफेस्टेशन बोलो, जो आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करो। आपको जैसा इंसान बनना है, आप वो चीज बोल के उस पानी को पी जाओ। अच्छा। इससे बढ़िया 2 नंबर वालों के लिए कोई रेमेडी नहीं है। और 2 नंबर वालों के लिए एक चीज बहुत अच्छी है, वो जितना पानी से अटैच रहेंगे ना, बहुत बढ़िया होगा। 2 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप एक काम करो, नॉर्थ के अंदर कोई भी एक वाटरफॉल लगा दो। अच्छा। जो छोटा सा आता है ना वाटरफॉल, गणेश जी का हो गया, बुद्ध का हो गया, किसी का भी, वापस बोलते नहीं। 2 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप नॉर्थ के अंदर एक वाटरफॉल लगा दो। वो बहुत अच्छी रेमेडी है। 2 नंबर वालों की ग्रोथ बहुत शानदार हो जाएगी। क्यों? पानी ही क्यों? मेरे से कभी पूछो क्यों पानी इतना क्यों होता है? क्यों बोलते हैं? पानी जो होता है ना सर, वो आपको शांत करता है। अच्छा। 2 नंबर वाले क्या होते हैं? फैसिलेटिंग माइंड, वर्सेटाइल माइंड। दिमाग में हजारों चीजें एक साथ चल रही है ना, हजारों चीजें एक साथ चल रही है, तो उसको शांत कौन करेगा? वाटर। जितना आप पानी से अटैच में रहोगे, उतना आपको लाइफ में एक पीस मिलता है, और पीस मिलता है तो ही क्रिएटिविटी को आप सही तरह से यूज कर सकते हो। नहीं तो थॉट्स तो हजारों आ रहे हैं, आप कैसे उसको बेस्ट निकालोगे? बिल्कुल। तो वो वाली चीज है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। आपको करके देखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के बिजनेस पार्टनरशिप। तो जिनके साथ अगर बिजनेस करे तो प्रॉफिट होगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं 2 नंबर का क्या महत्व है। 2 नंबर किसका माना जाता है? रानी का। अब आप बताओ, रानी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा? राजा। रानी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। तो सबसे अच्छा पार्टनरशिप 2 नंबर वालों का, सबसे अच्छा पार्टनरशिप होता है राजा के साथ, जो कि है नंबर 1। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आपकी रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया रहेगी, आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया रहेगा, आप बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकते हो। अगर 2 नंबर वालों की क्रिएटिविटी और 1 नंबर वालों की लीडरशिप साथ मिल जाए तो क्या हो सकता है, शायद आप मेरे को आपको बताने की जरूरत भी नहीं होगी। क्रिएटिविटी, एक्शन प्लान। सही है। लाइफ में जितनी स्पीड से ग्रोथ कर सकते हैं ना, उतनी स्पीड से कोई नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा हो गया 2 नंबर वालों के लिए 1 नंबर। दूसरा सबसे बेस्ट कौन सा होगा 2 नंबर वालों के लिए? 5 नंबर। 5 नंबर कौन है? उसका पुत्र, उसका राजकुमार। क्या इनमें कभी क्लेश होगा क्या? छोटा पुत्र राजकुमार जो कि चंचल है ना। तो 2 नंबर वालों के साथ में 5 नंबर की रिलेशनशिप और 5 नंबर का बिजनेस बहुत शानदार रहता है। ये लाइफ में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। इनकी लाइफ के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो एक बहुत पॉजिटिव एलिमेंट आपको मिलेगा। 2 और 5 नंबर की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है, बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि दोनों इमोशनल नंबर है। माँ भी इमोशनल होती है, बच्चा भी इमोशनल होता है। इनके अंदर ईगो क्लैशेस बहुत कम आएंगे, नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि माँ क्या सोच रही है,
मेरा बेटे का कल्याण हो जाए, हाँ बेटा क्या सोच रहा है, मेरी माँ का मेरी कल्याण माँ हो का जाए। कल्याण। दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, तो सोचो जब दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं तो नेगेटिव कैसे होगा? बिल्कुल। चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। अब वो तो फिर आपके कुछ कुकर्म ही ऐसे हो, आपके कुछ कर्म ही ऐसे हो, हाँ। तो नेगेटिव हो सकता है। बाकी चांसेस आर वेरी लेस। जैसे आज इंडिया है, इंडिया को अगर अपन नॉर्मली देखेंगे तो इंडिया की टीम कितनी स्ट्रांग है। जब स्टार्टिंग में खेलने आते हैं तो सबसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब इंडिया के टॉप बैट्समैन आ रहे हैं। बॉलिंग करने आ रहे हैं तो कौन आ रहा है? बुमराह आ रहा है ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। जब बीच की बात आती है, जब ऑलराउंडर की बात आती है तो हार्दिक पांड्या आ रहा है। सबको मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम अपनी है, तो हारने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना। वैसे ही 2 नंबर और 5 नंबर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत बढ़िया है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि इनका नेगेटिव कुछ होगा। तीसरा, 2 नंबर वालों का 7 नंबर वालों के साथ रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये हो गया ओवर रिलेशनशिप। मतलब 2 और 7 वालों का बहुत ओवर हो गया। दोनों ही इमोशनल और हद पार। दिमाग कोई भी नहीं लगा रहा, ना 2 नंबर वाला दिमाग लगा रहा है, ना 7 नंबर वाला दिमाग लगा रहा है। दोनों इमोशंस पे खेल रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ इमोशंस ही इमोशंस झलक रहे हैं। जिस रिलेशनशिप में ओनली इमोशंस झलकेंगे वो हो सकता है बहुत अच्छा रहेगा, है ना, हो सकता है, पर फिर भी क्लैशेस होंगे। आप बताओ क्यों होंगे? पैसा मनी कौन कमाएगा? मनी भी तो चाहिए और दूसरी लाइफ में भी चाहिए। क्या सिर्फ इमोशंस के कारण रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाता है क्या? नहीं। भाई और भी चीजें भी तो चाहिए, तो वो वाली चीजें मिलती है। हाँ, 2 नंबर वाले बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी होते हैं। डिप्लोमेसी 2 नंबर वालों से अच्छी कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आज आप देखो, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो बहुत शानदार है। आज आपको चाहिए वहां पे ऐसा इंसान, जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं ना इंडिया के अंदर, इंडिया के या वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हो गए, आप चेक करना, मोस्ट ऑफ द लोग 2 नंबर से ही रूल करते हैं। क्योंकि वहां पे समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपको वो सोचना है जो सामने वाला प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहा है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ बिल्कुल अलग। 2 नंबर वाला इतना अलग सोचता है, इतना अलग सोचता है, इतना अलग सोचता है कि सामने वालों को समझ नहीं आता कि यार ये बंदा ऐसा कैसे कर गया। एस जयशंकर साहब बिल्कुल हटके कि यार ये इतने बड़े मंच पे इतनी बड़ी बात कैसे बोल गए, और वो भी इतने प्यार से कि किसी को कुछ लगा भी नहीं और अपना काम भी हो गया। मतलब कुछ कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई और अपना काम भी हो गया। दे आर डिप्लोमेट्स, बहुत शानदार है। तो ये वाली चीज होनी चाहिए आपके अंदर। तो 2 नंबर वालों के ऐसे कौन से नंबर है जिनके साथ बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए? देखो, 2 नंबर वालों को सबसे पहले 8 नंबर वालों के साथ कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसका रीजन, पानी और लोहा, इन दोनों की कभी नहीं बनती। पानी और लोहा को अगर साथ में भिगोगे और करोगे तो क्या होगा? जंग लगती है। तो इनकी और इनकी कभी नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये दोनों साथ बिजनेस करें तो जंग लग जाएगी। जंग ही लगेगी, फिर वो चलेगा ही नहीं। सही है, डूबेगा वो। चांसेस आर वेरी हाई। ये सारी चांसेस के ऊपर है। चांसेस आर बहुत ज्यादा हाई है कि ये डूबेंगे, नहीं चलेगा। ठीक है, तो 2 नंबर वालों को 8 नंबर वालों के साथ कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। 9 नंबर वालों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। 4 नंबर वालों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये 3 नंबर से आप बच के रहो, बाकी सारे नंबर बेटर है। अगर 2 नंबर वालों को बिजनेस करना है तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये बेटर है, ये अच्छा है। ये सब एक साथ में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और बहुत लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। इनकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी रहती है। सबसे अच्छी रिलेशनशिप अगर आप चेक करोगे ना, तो 2 नंबर वालों की रहती है, और सबसे खराब रिलेशनशिप रहती है तो वो भी 2 नंबर वालों के साथ रहती है। अच्छा, अब मैं दोनों ही बातें बोल रहा हूँ। ये क्या कारण है? ये क्या कारण है? देखो, 2 नंबर वाला इमोशनल होता है। तो अगर सामने वाला उनके इमोशंस को समझे, तब तो इससे बढ़िया रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो सामने वाला समझ रहा है आपको। लेकिन सामने वाला अगर आपको समझे ही ना, और आप तो अपना पूरा इमोशन टर्म डाल रहे हो उसके अंदर, 2 नंबर वाला है ना, कभी भी आप चेक करना, आगे होके ब्रेकअप नहीं करता। अच्छा, नहीं करेगा। वो उस हद तक उसको सहन कर लेगा जब तक उसकी नेक्स्ट लेवल की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है।
2 नंबर वाला अगर आगे होके ब्रेकअप करने की सोच रहा है ना, मतलब आपने उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर चुका है, उसकी अंतरात्मा आपने इतनी ज्यादा आप दुखा चुके हो कि अब शायद भगवान भी आपको माफ नहीं करने का। कोई भी इंसान अगर 2 नंबर वालों का दिल दुखा देना, वो सच बता रहा हूँ, वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि 2 नंबर वाले बहुत दिल से सोचते हैं और हमेशा दिल से करते हैं, जो करना है दिल से करते हैं। 2 नंबर वाले कभी भी दिमाग नहीं लगाते, दिमाग बाद में है, पहले उनका दिल आता है। वो आपके लिए सबसे अच्छा सोचेंगे, दे आर बेस्ट हीलर्स। मतलब लोगों को समझना, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, इनसे अच्छा कौन जानता है। ये बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, अगर आपके पास ऐसी कोई गर्लफ्रेंड है जिसका 2 नंबर वाली है, 2 नंबर वाली आपकी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हो सकती है। आप कहते हो ना, एक हमारे को एक बेस्ट लड़की चाहिए, तो वो 2 नंबर वाली से अच्छी कौन मिलेगी? जो आपके बारे में पहले आपको रख रही है। 2 नंबर वाला कभी भी, 2 नंबर वाला इंसान कभी भी ये नहीं सोचेगा कि पहले मुझे मिल जाए बाद में इसको दूंगा, नहीं, वो पहले आपको देगा। अच्छा, जो बच जाएगा वो मेरा है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप, पहली प्रायोरिटी आपकी, क्योंकि दिया है ना तो दिल से दिया है, सही है, नेगेटिव नहीं। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर वालों की वेल्थ क्रिएशन किस टाइप की रहेगी और रिलेशनशिप कैसे चला सकते हैं वो अपनी? अगर 3 नंबर की बात करूँ ना, तो सबसे पहली लाइन जो मेरे को हमेशा दिमाग में आती है वो होती है, दे आर द गुड स्टार्टर एंड वेरी बैड फिनिशर। अच्छा, ये कोई भी काम को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं, बहुत दिल से स्टार्ट करते हैं, पर ये कभी भी उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं होता वर्किंग। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत में इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल कम होता जाता है। नीचे आता जाता है। तो इनको परफेक्शन पसंद है, पर ये परफेक्शन के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि जो चीज कर रहे हैं ना उसमें हर चीज में परफेक्शन ढूंढने लग जाते हैं। देखो, जेफ बेजोस भी यही बोलता है कि पहले करो, बाद में देखेंगे जो हुआ। जेफ बेजोस भी यही बोलता है कि पहले करके देखो। हम अमेजोन में क्या करते हैं, पहले चीजों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पहले इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बाद में रिजल्ट क्या है उसकी बाद में सोचेंगे। 3 नंबर वाला बहुत दिमाग लगाता है, बहुत दिमाग से सोचता है, पहले मैं इसको सारा कुछ माइंड में कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं बेस्ट करूंगा, फिर मैं करूंगा, पर वो चीज वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाता। वो सिर्फ उसके माइंड में। क्योंकि आज आप कोई भी बिजनेस करने निकले हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्या चाहोगे, बिजनेस अच्छा चले, है ना। सबको यही होता है कि यार बिजनेस बेस्ट चलना चाहिए। आपने बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो क्या आप दी बेस्ट बन सकते हो पहले दिन ही? पहले दिन नहीं बन सकते, पर 3 नंबर वाला बनने की कोशिश करता है। अच्छा, एक दिन में नहीं हूँ बस। गुरु है ना, गुरु को क्या लगता है कि मेरे से ज्यादा अच्छा तो कौन करेगा, सही है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी कौन है। हाँ। गुरु क्या बोलता है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी कौन है, तो मैं जो करूंगा वो बेस्ट करूंगा। सोच अच्छी है, पर उसके चक्कर में जो बेस्ट, क्योंकि करना बेस्ट ही है, लेकिन वो बेस्ट के चक्कर में कुछ नहीं कर रहा है, अच्छा, कर ही नहीं रहा है कुछ, तो फिर कैसे होगा। अब वो कर भी रहा है ना, तो वो 3 नंबर वाले शॉर्टकट भी बहुत ढूंढते हैं, बहुत शॉर्टकट ढूंढेंगे हर चीज में। ये मतलब ऐसे को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ये लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, नहीं चल पाता। तो क्या 3 नंबर वालों को बिजनेस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। अडानी 3 नंबर का ही तो है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन है इस दुनिया के। सबसे बड़े बिजनेसमैन आप देखोगे ना, तो मोस्टली 3 नंबर वाले ही मिलेंगे आपको। अडानी, इलॉन मस्क, और एक और मैं बोलूंगा तो वॉरेन बफे। फिर उनका क्या राज है? अब उनका क्या राज है, वही बात है, उन लोगों ने चीजों को इम्प्लीमेंट किया। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे एंड कंसिस्टेंसी नहीं रखते। ये लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं, कंसिस्टेंस भी रखते हैं, कंसिस्टेंसी भी रखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंसिस्टेंसी विल मेक यू सक्सेसफुल, इट विल मेक यू सक्सेसफुल। क्योंकि देखो, परफेक्शन की अगर बात करें तो 3 नंबर वालों से ज्यादा परफेक्शन किसमें हो सकती है सर। कोई भी काम को बेस्ट तरीके से करना 3 नंबर वालों को आता है। पर उनको है ना, एक चीज लाइफ में ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप कभी भी बिजनेस कर रहे हो ना,
तो 3 नंबर वालों को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप स्टार्ट करो और उसको थोड़ा सा है ना एटलीस्ट 1000 डेज आपको देना है। ये अगर रूल अगर इनके दिमाग में आ गया ना, अगर किसी भी 3 नंबर वाले ने कोई भी काम को 1000 दिन कर लिया ना, अच्छा वो आदमी सक्सेसफुल है। अच्छा ये 3 महीने में छोड़ देते हैं, अच्छा 100 डेज भी नहीं कर पाते। 100 दिन भी नहीं कर पाते। ये दिक्कत है। ये दिक्कत है। आप 1000 दिन करो, क्योंकि वो अगर 1000 दिन वो कर लेंगे ना तो उनको इतना नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि देखो ज्ञान का भंडार तो उनके पास बहुत है, बिल्कुल बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। और पर मेन प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप कंसिस्टेंटली काम करते रहो। आप ये मत देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा, देखो जो भी 3 नंबर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप ये देखो कि सबसे पहले मेरे को इस काम को करना है, मेरे को चालू करना है और मेरे को इसको काम को कंटिन्यू करना है। आप ये मत देखो स्टार्टिंग में कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है कि कैसा हो रहा है कि कैसा हो रहा है। करते जाइए आप, बस आप करते जाइए। आप एटलीस्ट इसको 1000 दिन फॉलो करो। 1000 डेज अगर आपने किसी भी काम को फॉलो किया ना, मैं कह रहा हूं आप उस फील्ड के चैंपियन हो। अच्छा 3 नंबर वाला उस फील्ड का चैंपियन होगा अगर उसने 1000 दिन कर लिया तो किसी भी काम को, चाहे इनकी रिलेशनशिप हो चाहे इनका बिजनेस हो। 1000 डेज अगर आपने उस चीज में अपना दे दिया तो यू आर द चैंपियन ऑफ बेस्ट बिजनेसमैन। बिजनेस रिलेशनशिप। अच्छा तो 3 नंबर वालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 3 नंबर वालों का सबसे बड़ा गुरु का दुश्मन कौन है? चेला दूसरा होता है। गुरु। मेरे हिसाब से तो चेला ही होता है। चलना कहाँ से होगा? 3 नंबर वालों का सबसे बड़ा दुश्मन गुरु का गुरु ही है। अब गुरु का गुरु कैसे? गुरु वो 3 नंबर वाला गुरु नहीं है, 6 नंबर वाला गुरु, क्योंकि वो भी एक गुरु ही है पर वो शत्रुओं का राजा है। अच्छा 3 नंबर का दुश्मन 6 नंबर होता है, क्योंकि एक है जो सत्य के राह पे चलता है, दूसरा है जो सत्यवत्य गया साइड में, हमें लाइफ में झिंगा लाला करना है और बहुत मजे करने चिल हैं, मारने हैं। चिल मारने हैं, आम डाम ढंद बेच पैसा उड़ाओ। बिल्कुल 6 नंबर वाले कुछ भी हो, अपन को तो लाइफ में मौज लेनी है भैया, हम तो मौज लेने आए दुनिया में। 3 नंबर वाले 6 नंबर वाले से बच कर रहे। 3 नंबर वाले 6 नंबर वालों से बच के रहें, बिल्कुल बच के रहें। पर फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट भी वही करते हैं जो नेगेटिव होते हैं। हाँ सबसे ज्यादा दोस्त 3 नंबर वालों को 6 नंबर वाले मिलेंगे। सही है। गुरु और गुरु का अच्छी बनती है वैसे। गुरु और शुक्र की बहुत अच्छी बनती है, मतलब बनती नहीं है लेकिन नेगेटिव है ना, नेगेटिव चीज इजीली ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी, दिखाने में तो बनती है। हाँ इजीली वैसे अट्रैक्टिव बने है ना ना, बनी। मेहनत नहीं करनी है आपको, इजीली अट्रैक्ट हो जाओगे आप एक दूसरे से, बहुत फटाफट अट्रैक्ट हो जाओगे। हाँ अच्छी चीजें टाइम तो लेती है, टाइम लेती है, नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्टिव, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती है। तो ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो 3 नंबर वालों को 6 नंबर वालों से बच के रहना है। इनके साथ कभी कोई आपको ना तो रिलेशनशिप मेंटेन करना है ना आपको बिजनेस करना है। ये 2 चीजें आपको बिल्कुल परमानेंट ब्लॉक। 3 नंबर वाले 6 नंबर वालों को सबको ब्लॉक कर दो। सही है। क्योंकि देखो लाइफ में आपका लंबा नहीं चल पाएगा। जब लंबा चलना ही नहीं है तो क्यों इतनी माथाफोड़ी करनी। अगर कोई दोस्त है लाइक एज ए जस्ट चिल मरना है, पार्टी करनी है, घूमने जाना है, एंजॉय करना है, कोई आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसी पार्टनरशिप होने वाली नहीं है ना। हम साथ में, जैसे मान लो आप 3 नंबर की हो, मैं 6 नंबर को, अपन बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपन दिन रात साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना। अपन को आने वाले टाइम में कभी बिजनेस करना है ना अपन को रिलेशनशिप में कुछ करना है। तो अपन टाइम पास कर रहे हैं तो अपनी तो बहुत बढ़िया है। अपन से तो लोग खींचेंगे और उठे अपन से तो लोग जीतेंगे। क्यों? क्योंकि अपन का गोल अलग अलग है, लेकिन जिनका कोई गोल नहीं होता उनका क्या है फिर? वो गोल गोल घूमते रहते हैं। जिनका कोई गोल ही नहीं है वो गोल गोल ही घूमते रहते हैं कि हमारे को करना क्या, हमारे को पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो 3 नंबर वालों का ऐसा है। अच्छा, तो 3 नंबर वाले इस टाइप के होते हैं, तो फिर रिलेशनशिप में ये कैसे होते हैं? अपने पार्टनर्स को ये किस टाइप से रखें, किस खुश रखें? या 3 नंबर वाले बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। इनकी कंपनी लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये लोग है ना, जब भी जाते हैं ना माहौल को चिल कर देते हैं बिल्कुल। क्योंकि बहुत अच्छी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे, दुनिया भर की मतलब फालतू की चीजें करेंगे, कुछ भी नहीं, लेकिन उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है।
हाँ मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं, बहुत अच्छा लेवल का उनका माइंडसेट होता है, तो 100% उनका ऑरा बहुत अच्छा है, अच्छा उनकी कंपनी लोगों को बहुत पसंद आती है। 3 नंबर वालों के साथ सबकी फ्रेंडशिप करने में लोगों को मजा आता है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो कई सारे लोग बहुत शांत होते हैं, वो बोलते कुछ भी नहीं है। हाँ 3 नंबर वाला कभी चुप नहीं रहेगा। हाँ अच्छा। गुरु का जो गुरु होता है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट करता है बोलना, हाँ और वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फिर बातें लगा देते हैं। है ना, वो बिल्कुल। अट्रैक्ट करेगा, वो बातें करेगा, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, इनिशिएटर सबसे अच्छा वो है, और एक टाइम बाद उसको लोग पूछते भी नहीं है, अच्छा सही है। क्योंकि उस सबको पता चल जाता है कि ये 3 नंबर वाला है और ये आदमी हमारे को बहुत फालतू की फेंकता है, इससे दूर रहो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनिशिएटर बहुत अच्छे हैं, अच्छा वो लोगों को तो जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया उनने, क्योंकि बोलना उसने शुरू किया था, सब जुड़ गए, सब अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हो गया सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। अब बाद में जब बात आई, एक टाइम बाद लोग क्या हो गए, पक गए। हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के लिए। 4 नंबर वाले के तो 4 नंबर वाले कैसे होते हैं बिजनेस में, और कौन से उनके पॉजिटिव पार्टनर होते हैं बिजनेस में, और कौन से नेगेटिव पार्टनर होते हैं? 4 नंबर वालों का अगर आप देखोगे ना, तो इनका दिमाग बहुत शानदार होता है, बहुत पावरफुल, बहुत शानदार। इतना तेज और इतना चतुर आदमी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा 4 नंबर वाले से अच्छा। अलावा। ये इंसान इतना ज्यादा ऊंचा सोच लेगा, या फिर इतना ज्यादा कहते हैं ना शॉर्टकट, जुगाड़ू, ये सब 4 नंबर की क्वालिटी है। बहुत जुगाड़ू होगा, बहुत, मतलब आपको अगर छोटा सा यहाँ पे कोई सामान नहीं है, लेकिन वो काम यहाँ पे लट्टू चालू करना है, उसी में जुगाड़ लगाएगा। वो उतना जुगाड़ लगा देगा, यहाँ पे लट्टू चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। अपने पास कुछ साधन नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं भी आ रही होगी ना, तब भी वो जुगाड़ लगा के वो टॉर्च वॉर्च से करकुरा के वो कर देगा। वो इतना जुगाड़ू, इतना मतलब तेज। ये जो मिस्त्री लोग होते हैं, उनका नंबर मेरे हिसाब से 4 ज्यादा रहेगा। स्ट्रगल का भी नंबर है, स्ट्रगल भी बहुत करते हैं बेचारे, हाँ है ना। तो जुगाड़ू। 4 नंबर वाले बहुत जुगाड़ू होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छी सोल है। पर इनका क्या है, एक डायलॉग बहुत फेमस है, नेकी कर जूते खा। अच्छा। ये दुनिया भर में जाएंगे, नेकी करेंगे, और बाद में इनको जूते मार के लोग भगा देंगे। 4 नंबर वाले ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको डिसिप्लिन में, तो आपके अंदर देखो है ही, आप बहुत डिसिप्लिन हो, आपके अंदर बहुत अच्छा है, तो आप डिसिप्लिन के साथ में ना कंसिस्टेंसी भी आपके अंदर होनी चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहो, आप वर्क को वर्क की तरह देखो। 4 नंबर वाले एक तरह से वर्कहॉलिक होते हैं, अच्छा ये बहुत वर्क करते हैं। इनके जैसा डेडिकेटिव आपको ना तो स्टूडेंट मिलेगा, ना आपको एम्प्लॉय मिलेगा। दे आर द बेस्ट एम्प्लॉयज। जिस भी कंपनी के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें आप चेक करोगे 4 नंबर वाले अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे होते हैं। राहु, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज है। ये लोग काम से कभी भी चोरी नहीं करते। 4 नंबर वाला काम से कभी चोरी नहीं करेगा, काम चोर नहीं है वो, बिल्कुल नहीं होगा, 100% हो ही नहीं सकता। ये भले ही रात को घर पे ही नहीं आएगा, ये ऑफिस में सो जाएगा, लेकिन काम से चोरी नहीं करेगा। अच्छा अगर 4 नंबर वाले को पता चल जाए ना कि मेरी इस कंपनी में अभी जरूरत है, वो ऑफिस ही नहीं, वो घर ही नहीं जाएगा, वो ऑफिस से ही काम करेगा, वो बैठे बैठे सारी चीजें करेगा। तो ये इनके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर ये खुद बिजनेस करें तो फिर तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा वक्त देंगे अपने, बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्या होता है ना, ये थोड़े से कंजूस टाइप के लोग होते हैं 4 नंबर वाले। ये काम करना जानते हैं ना, तो ये काम निकलवाना भी जानते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप किसी का काम निकलवाते हो, काम निकलवाने का मतलब समझ गए क्या हो गया, कि मैंने आपसे काम भी करवा लिया, आपने व्यवहार में सारा काम भी कर लिया, और इन दी एंड मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। तो क्या आप मेरे लिए दूसरी बार कभी मैं आपको बोलूंगा तो आप मेरे साथ में आओगे क्या? नहीं आओगे। सही है। ये नेगेटिव पॉइंट है कि काम करवाना इनको सबसे बेस्ट आता है, काम निकलवाना इनको सबसे बेस्ट आता है, पर ये उस चीज का उनको पे नहीं करते, या फिर इतना लेस पे करेंगे कि आदमी है ना, उस सामने वाला जो काम करके गया ना, वो दुखी होके जा रहा होगा कि यार, क्योंकि अंतरात्मा तो बोल ही देती है ना कि यार मेरे यार गलत कर दिया, यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और इन दी एंड इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ये वाली चीज इनके अंदर अगर ना हो ना, तो बहुत अच्छा है। आप काम कराओ पूरा, आप अच्छा पे करो। राहु है यार, बहुत स्पीड से ग्रोथ देगा। मैं कह रहा हूँ राहु से अच्छी ग्रोथ कोई नहीं दे सकता, अगर आप सही तरह से चलो तो। डॉग्स की सेवा 4 नंबर वालों के लिए दी बेस्ट रेमेडी है।
इससे अच्छी रेमेडी दुनिया में है ही नहीं। अच्छा 4 नंबर वाले एक्चुअली राहु जो होते हैं ना, वो डॉग्स ही होते हैं। डॉग्स राहु का ही रूप है। हाँ हाँ हाँ। तो आप अगर उनको फीड करोगे, बिस्किट खिलाओगे, लेकिन बिस्किट में कभी भी आपको पार्ले जी बिस्किट या मीठा बिस्किट कभी नहीं डालना चाहिए डॉग्स को। आपको बिस्किट डालना है, आप मैरीगोल्ड डालो, या फिर जो डॉग्स के जो बिस्किट आते हैं ना, आप वो डालो। अगर कुछ नहीं, रोटी डाल दो, दूध पिला दो, या कुछ भी ऐसी चीज कर दो। डॉग्स को छाछ भी बहुत पसंद, छाछ बहुत पीते हैं वो। तो आप ये वाली सारी चीजें खिलाओ ना, खिलाओ पिलाओ, आपका राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज और बताता हूँ आपको, चेक कर लेना, चैलेंज के साथ बता के जा रहा हूँ यहाँ पे आज। जिसके घर में कुत्ता है ना, वो आदमी करोड़पति है। अच्छा अच्छा, चेक कर लो, आपके दिमाग में दिमाग दौड़ा लो, जिसके घर में कुत्ता है वो करोड़पति है। आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं कि उसके घर में डॉग है और वो आदमी पैसे के लिए रो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इतना पैसा उतना महंगा कुत्ता हो। मैं कह रहा हूँ सस्ते से सस्ता कुत्ता होगा ना, तब भी वो करोड़पति है। तो बात करते हैं मोस्ट पावरफुल नंबर 5 की, जिनकी कंपेटिबिलिटी तो सबके साथ अच्छी रहती है। तो हम जानना चाहेंगे उनकी रिलेशनशिप किस तरह की रहती है और बिजनेस में वो कितना ग्रोथ पा सकते हैं। 5 नंबर वाला इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, सबसे अच्छी उसकी आत्मा है। उसके अंदर कोई भी किसी को भी चीट करने वाली चीज नहीं होती है। 5 नंबर वाला बहुत अच्छा आशीर्वाद लेके आता है। अगर आप 5 नंबर के साथ में जन्मे हो तो इट्स व्हाट्स रियली अ बेस्ट ब्लेसिंग। अगर आप 5 नंबर के साथ में इस दुनिया में जन्मे हो तो ये एक ब्लेसिंग है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको भगवान ने नवाजा है इस दुनिया की बेस्ट डेट ऑफ बर्थ देके। और अगर फिर भी आप रो रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। 5 नंबर लेके भी अगर रो रहे हो कि हमारे को ये नहीं मिला, हमारे को वो नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो सच में आपकी खुद की ही गलती है, भगवान की कोई गलती नहीं है। 5 नंबर वालों की सबसे नेगेटिव बात एक ही होती है, ये बहुत आलसी लोग हैं। ये खुद कुछ करना ही नहीं चाहते। ये बैठे बैठे आराम करेंगे, सोफे पे पड़े रहेंगे 2-2 घंटे तक, सुबह लेट उठेंगे, रात को लेट तक सोएंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, सोफे पे बैठे रहेंगे, ये काम नहीं करते। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई चीज आपको बहुत पावरफुल मिल जाए तो भगवान आपसे बहुत बड़ी क्वालिटी छीन लेता है। जब भगवान ने आपका लक फैक्टर, इस दुनिया का बेस्ट लक फैक्टर आपको दिया है, तो उसने एक चीज छीन ली। क्या चीज? काम करने की क्षमता। आप बहुत आलसी हो। अगर आप अपने आलसीपन को खत्म कर लो तो आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में शायद वापस कभी पैदा नहीं होगा। इतना पावरफुल नंबर है ये। अच्छा, अपना आलस को साइड रखो, काम करो, फोकस करो। आपसे बढ़िया लक फैक्टर किसी का भी नहीं है। अगर आपको अपना लक्ष्य, अगर आपको ये लगता है ना कि मेरी जिंदगी बर्बाद है, 5 नंबर वालों को अगर ये लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद है, तो सच बता रहा हूँ, एक बार 8 नंबर और 4 नंबर के साथ में जाके बैठ जाना और उससे समझना कि लाइफ में उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है। जब वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा ना, तो आपको लगेगा मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे पास कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो आलस में ही टाइम वेस्ट कर रहा है। 5 नंबर से जन्मे हो, ग्रीन पहनो, गणेश मंदिर जाओ, आप ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पियो, आप ग्रीन कलर के पेन से लिखो। ये सबके लिए रेमेडी, और 5 नंबर वालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी रेमेडी है। सबको यूज करनी चाहिए। बहुत शानदार आशीर्वाद है। बड़े से बड़े अफसर आप चेक करोगे, ये चीज तो अभी संदीप बजाज सर ने बहुत वायरल कर दी है। बड़े से बड़े अफसर आप देखोगे ना, सीईओ लेवल के, वो लोग हमेशा ग्रीन पेन यूज करते हैं। अच्छा, सीईओ, सीएमओ, सीएफओ, इस टाइप के जो लोग हैं ना, ये सब लोग ग्रीन पेन यूज करते हैं। और हम लोग कौन से यूज कर रहे हैं? ब्लैक, ब्लू, ट्रांसपेरेंट। राहु और शनि। बिल्कुल। और हम यही तो बोलते हैं, 8 और 4 नंबर वालों की से जितना दूर रहोगे लाइफ में उतनी ग्रोथ है। तो 5 नंबर वालों के सबसे बेस्ट बिजनेस पार्टनर कौन से नंबर होते हैं? 5 नंबर वालों के लिए दी बेस्ट बिजनेस पार्टनर है 1 नंबर वाला। अच्छा, क्योंकि अगर वो 5 नंबर का लक फैक्टर और 1 नंबर की पावर, लीडरशिप पावर, एक्शन है ना, परफॉर्मेंस, एबिलिटी, हाई क्वालिटी स्किल्स अगर उसके साथ जुड़ जाए तो कितना लाइफ में ग्रोथ होगी, शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल।
आपका रिलेशनशिप 1 नंबर वालों के साथ बहुत बढ़िया रहता है, पर आपको चूज करना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर कौन हो, आपको किस टाइप का लोग चाहिए। आपको ऐसा इंसान चाहिए जो सामने डोमिनेट करे, या आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी चीजों को समझे। 3 नंबर वाले के साथ में भी बहुत अच्छी बनती है। 5 नंबर वालों की लगभग सबके साथ अच्छी दोस्ती है, कोई दुश्मन नहीं है। 5 वाले का तो कोई दुश्मन नहीं है। तो आपके पास तो मौका है, आपको किसके साथ रहना है। आप 8 के साथ में भी रह सकते हो, आप 4 के साथ में भी रह सकते हो, आप 3 के साथ में भी रह सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब खुले हैं आपके लिए। आप चूज करो आपको आपकी हिम्मत किसके होनी साथ, चाहिए आपको बिजनेस किसके करने साथ रहना है। इससे बड़ा लक फैक्टर क्या लोगे सर। आप चूज कर सकते हो। क्या किसी और नंबर में पावर है ये चीज? नहीं है। और फिर भी हम कह रहे हैं हम तो ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं। गलती किसकी? आपकी, खुद की। गलती नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 के लिए। तो 6 नंबर वालों को बिजनेस में कितनी ग्रोथ मिल सकती है, और उनकी कंपैटिबिलिटी हो गई रिलेशनशिप बैड या गुड, किन के साथ रहेगी? देखो 6 नंबर वालों की सबसे अच्छी जो रिलेशनशिप है वो 1 5 6 और उसके अलावा आपका 7 नंबर वाले भी अच्छे हैं। 3 नंबर वाले और 9 नंबर वालों के साथ बहुत बुरी है। अच्छा। ये 2 नंबर वालों के साथ बच के रहें। ये दुश्मन नंबर है। ये नेगेटिव नंबर है। 6 के दुश्मन 3 और 9 ये दोनों नेगेटिव है। इनसे दोस्ती नहीं है। बाकी लगभग सबके साथ अच्छी बनती है। अगर बेस्ट की बात करें तो 1 5 6 तीनों बेस्ट है। ये बेस्ट है। क्यों? देखो 6 नंबर क्या है? वीनस को क्या चाहिए? लग्जरी, फेम, पैसा, मतलब लाइफ में ग्लैमर जिसको चाहिए ना, फेम। आज दुनिया इन्हीं सब चीजों के पीछे तो भाग रही है, या तो पैसे के पीछे, या फेम के पीछे, या फिर रिलेशनशिप की वजह से, या फिर लोगों को कुछ वर्ल्ड टूर करने हैं, घूमने जाना है, एंजॉय करना है। तो ये सब चीजें 6 नंबर के पास में है। अगर वो उसके साथ जुड़ेगा तो और अच्छा है। 6 के साथ में भी बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि दोनों घूमने वाले हैं, दोनों जाएंगे। नेगेटिव नंबर कौन से अच्छा है? 3 नंबर और 9 नंबर, ये 2 नेगेटिव नंबर है 6 के। इनसे आपको कभी पार्टनरशिप नहीं करनी, कभी भी आपको बिजनेस नहीं करना, कभी भी रिलेशनशिप नहीं करना, शादी नहीं करनी। अच्छा, कभी भी नहीं करनी। तो मतलब 6 की 6 के साथ रिलेशन अच्छी रहेगी, घूमने जाएंगे ये। हाँ, दोनों घूमो, एंजॉय करो लाइफ में। दोनों आए हो घूमने, दोनों जाओ, एंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो। दोनों को ग्लैमर पसंद है, दोनों एंजॉय करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो 5 नंबर वालों के साथ में भी अच्छी बनती है, 1 नंबर वालों के साथ में भी अच्छी बनती है, 6 नंबर वालों के साथ में अच्छी बनती है, 7 वालों के साथ भी बहुत अच्छी बनती है ना। तो ये सारे अच्छे नंबर है। बाकी दूसरे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। 3 और 9 तो दुश्मन है। 4 और 8 ओके। अपने पार्टनर के लिए कैसे होंगे? देखो 6 नंबर वाले की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको आज के टाइम में यही सब तो चाहिए। घुमाओ फिराओ, एंजॉय कराओ, पैसा उड़ाओ, है ना, क्लब्स में जाओ, पार्टीज करो, ड्रिंक, एंजॉयमेंट, ये वो सारी चीजें उनके पास में है। ये 6 नंबर वाले के पास। तो 6 नंबर वाले के पास सब कुछ है। तो वो उनके पार्टनर को भी यही सब चाहिए। आज के टाइम में यही सब तो चाहिए, तो उनके पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो जाती है। 6 नंबर वालों की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होती है। बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा सोशल रहते हैं, है ना, पार्टीज में, घूमने में, फिरने में, मल्टीपल लोकेशंस पे जाना बहुत पसंद आता है। तो मल्टीपल लोकेशन पे जाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल से लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, है ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रेसिंग सेंस होगा। 6 नंबर वालों से अच्छा ड्रेसिंग सेंस किसी का नहीं होता। वेल सूटेड, वेल क्लीन्ड, मतलब प्रोफेशनल, बिल्कुल कपड़े एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल तरह से प्रेस करे हुए। ऐसे नहीं कि कुछ भी एक दिन पहन लिया, 2 दिन पहन लिया, तीसरे दिन वापस पहन लिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे वो। तो बेस्ट वेल सूटेड होते हैं। तो इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। साथ में अट्रैक्टिव पर बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। साथ में पैसा और होता भी है, होता भी इनके पास। 6 नंबर वालों के साथ ऐसा होता है कि इनको जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो ना, तब आ जाता है। अच्छा। कितना भी बड़े कर्जे में हो, पैसा आ जाएगा। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, पैसा आ जाएगा।
ये दिल से बोलेंगे ना आई नीड मनी, पैसा क्योंकि आएगा। पैसे के पास तो पैसा आता है, तो ये तो वीनस कहावत है भाई, हम्म, वीनस है, शुक्र है, शुक्र हम्म, शुक्र पैसा नहीं देगा तो पैसा कौन देगा? सही है बिल्कुल। शुक्र शुक्र तो है ही, लक्ष्मी जी का एक तरह से यंत्र ही है। तो वीनस के पास में बहुत पैसा होता है, छुपाते हैं, बताते नहीं है, पर इनकी पर्सनालिटी से लोगों को लग जाएगा इसके पास बहुत पैसा है, हम्म, बताएंगे नहीं कभी भी। तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर वाला 7 नंबर वाले कैसे होते हैं बिजनेस में, और कौन से उनके पॉजिटिव पार्टनर होते हैं? देखो 7 नंबर वालों के लिए जो सबसे बेस्ट फील्ड माना गया है वो है ऑकल्ट। अच्छा। ऑकल्ट बहुत बढ़िया है हम्म, आपके लिए, हाई एजुकेशन बहुत अच्छा है। नासा में आप चेक करोगे मोस्ट ऑफ द लोग 7 नंबर के होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है, बहुत दूरदर्शिता होती है। तो आपको सैटेलाइट के अंदर साइंटिस्ट वगैरह जितने भी होंगे ना 7 नंबर के बहुत मिलेंगे, है ना। तो इनके अंदर विजन बहुत लंबा होता है, बहुत दूर की सोच लेते हैं, मतलब जो चीज आंखों से न दिखती वो चीज वो मन से देख लेते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे होने वाली है। तो 7 नंबर वाले बहुत इमोशनल लोग हैं, इनकी रिलेशनशिप लगभग खराब रहती है, अच्छा। रिलेशनशिप इनकी खराब रहती है। क्यों? उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये खुद बहुत इमोशनल होते हैं, तो लोग इनको बहुत धोखा देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये हर चीज में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। हम्म, इनको कोई आप बोल दो कि यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाएंगे, उनको बोल दो वहां बैठ जाओ तो वहां बैठ जाएंगे, है ना। अच्छा। आप इनको बोलो कि ये कर दे तो ये कर देंगे, वो कर दे तो वो कर देंगे। आप इनको बोलो 5,000 के जूते दिला तो दिला देंगे। आप इनको बोलो मेरे को उस जगह लेके जाओ तो लेके चले जाएंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, मतलब ये बिल्कुल। इनके अंदर वो नहीं है कि यार मैं ये नहीं करूँ, किसी ने अगर कुछ बोल दिया ना कि ये कर दो वो कर देंगे। तो ये चीज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप चेक करो तो 7 नंबर वालों की रिलेशनशिप इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि उनके अंदर दे आर गुड पार्टनर, मतलब अगर हस्बैंड है वाइफ है तो ये बहुत अच्छे हस्बैंड और वाइफ बनेंगे, क्योंकि इन दी एंड रिलेशनशिप वही चलता है जहाँ पे एक इंसान शांत हो। तो इनकी रिलेशनशिप तो अच्छी रहेगी, पर हस्बैंड और वाइफ हो तो अच्छी रहेगी। अगर वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो लोग इनका फायदा बहुत उठाते हैं यार, ये बहुत गलत करते हैं लोग। हाँ, इनकी मासूमियत का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। 7 नंबर वाले बेचारे बहुत मासूम होते हैं। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई 7 नंबर वाला पार्टनर आपके पास है ना तो उसको यार बहुत दिल से रखो यार, बहुत प्यार से रखो, क्योंकि वो बहुत किस्मत से मिला है। सच बता रहा हूँ, इस दुनिया में दी बेस्ट पार्टनर 7 नंबर वाला ही आपको मिलेगा, जो आपके लिए दिल से सोचेगा, दिल से मानेगा और बहुत ही ज्यादा अच्छी आपकी प्रॉस्पेरिटी लाइफ में ग्रोथ लेके आता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 के लिए। नंबर 8 बिजनेस में कैसे रहेंगे? नंबर 8 वाले बिजनेस में शनि है तो मनी है। अच्छा। शनि के पास में बहुत मनी है, बट विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल आता है शनि के पास में, बहुत बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, है ना। तो 8 नंबर वाले बहुत स्ट्रगल तो करते ही हैं। अगर ये किसी के साथ में गलत कर दे, किसी का दिल दुखा दे या किसी के साथ में गलत कर दे, तो सच बता रहा हूं तुरंत रिएक्शन होता है, तुरंत। आप मेरे साथ, मैं 8 नंबर वाला हूँ, मैंने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा। तो कभी नहीं करना चाहिए। आप सच में बहुत पैसा कमा सकते हो, पर आपको एक ही चीज को ध्यान रखना है, ईमानदारी से चलो। 8 नंबर वाले जितनी ईमानदारी से चलेंगे उनको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत शानदार लाइफ है। नरेंद्र मोदी जी की आप लाइफ देख सकते हो यार। एक बार अगर किसी स्टेज पे पहुंच गया 8 नंबर वाला, उसको हिला नहीं सकते, वो वहां पे बरगद की तरह खड़ा हो जाता है वो। अच्छा। हिलाओ तो नहीं, ले पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाए लेकिन वो आदमी नहीं हिल सकता। इतनी स्टेबल गवर्नमेंट क्या कभी बनी है अपने इंडिया के अंदर? एक बंदे की वजह से, नरेंद्र मोदी, सिर्फ इतना सा नाम, एक बंदे की वजह से पूरा वर्ल्ड कांप रहा है आज। इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी पावरफुल पर्सनालिटी, 8 नंबर है यार ये। आप इसको नहीं हिला सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतना स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचा है कि वहां तक पहुंचना मतलब ये बंदा 100% डिजर्व करता है। ये इंसान 8 नंबर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सॉरी नरेंद्र मोदी सर के लिए नहीं बोल रहा, जनरली बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको डिजर्विंग बनना है, आपको ईमानदारी से चलना है, आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ग्रोथ मिलेगी, पर विथ ईमानदारी। ठीक है। 8 नंबर वालों की रिलेशनशिप थोड़ी सी खराब रहती है,
क्योंकि जनरली क्या है, इनके दुश्मन बहुत ज्यादा है ना। 1 नंबर इसका दुश्मन है, 2 नंबर दुश्मन है, 4 नंबर दुश्मन है, 8 नंबर दुश्मन है, 9 नंबर दुश्मन है। तो अच्छे दोस्त कौन रहे? केवल 3, 5, 6, 3 दोस्त है। तो सोचो, जिस इंसान की लाइफ में 9 प्लेनेट में से 5 प्लेनेट दुश्मन है, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल कितना होगा, है ना। दोस्त तो केवल 3 ही है। और मान लो वही अगर कंडक्टर में अगर ये एनिमी आ गए, मान लो 8 और 3 वाला है, तो अब कौन, अब 3 हो गया, 3 आ गया कंडक्टर, तो 6 भी दुश्मन हो गया। अब तो बेचारे के पास 3 और 5 ही बचा है टोटली। बिल्कुल। मतलब एक 9 ईयर की साइकिल होती है, उसमें से 7 साल खराब है, स्ट्रगल है, 2 साल प्रॉस्पेरिटी है। तो सोचो, हाई लेवल ऑफ, अगर सच में स्ट्रगल देखना है ना, तो 8 नंबर वालों का देखो, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के लिए। 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है। 9 नंबर ये साल अभी यूनिवर्सल भी 9 नंबर चल रहा है। हनुमान जी का साल है। कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, ईमानदारी से काम करो और मेहनत से काम करो, खून पसीना बहाओ, ये 9 नंबर वाला बोलता है। या तो खून ले लो या फिर खुद पसीना निकाल लो। तो इसके लिए क्या सबसे बेस्ट रेमेडी है, जिम जाओ। जिम में आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। जो इंसान इस साल आलसी रहेगा, उसको लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होंगे। और अगर आप जिम जाते हो, हेल्दी रहते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी लाइफ है। क्योंकि 9 नंबर बोलता है मार्स। मार्स की मीन्स हाई एनर्जी। वॉर इस साल होंगे, बहुत होंगे। अभी 2025 शुरुआत हुआ है, अभी देखना कितने वॉर होने वाले हैं। ऑलरेडी 2-3 तो छिड़ गए, है ना, 2-3 छिड़ गए और हो सकते हैं। तो 9 नंबर वाला खून निकालने में सबसे आगे रहता है, क्योंकि मार्स का ईयर है। मार्स बोलता है मेहनत करो, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। लेकिन मार्स ही वो नंबर है, 9 नंबर ही वो नंबर है जो आपको बहुत सक्सेस दे सकता है, अगर आप सही तरीके से काम करो तो। अच्छा, करना क्या है, हनुमान जी के टेम्पल जाओ, है ना। आप जितना हो सके ग्रीन पहनो, 5 नंबर को फॉलो करो, 5 नंबर की रेमेडीज करो, जिससे आपका लक फैक्टर अच्छा होगा और साथ में पावर जनरेट करो। तो 5 नंबर वालों की रिलेशनशिप की अगर अपन बात करें, तो इनकी रिलेशनशिप देखा जाए तो बहुत अच्छी रहती है। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, अपने से पहले लोगों के बारे में सोचते हैं। खुद तो पावरफुल है ही, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं कि यार तुम्हारा अच्छा हो जाए, कि यार आप लोगों का अच्छा हो जाएगा तो हम लोग भी अच्छा कर लेंगे। 9 नंबर वाला सच में अगर देने पे आए ना, तो अपना सब कुछ दे सकता है आपको, अपना हार्ट भी आपको निकाल के दे सकता है। इतना हनुमान जी देखा ना, अपना फाड़ के और अपना हार्ट भी श्री राम जी को दे दिया था कि ये मेरा दिल है। तो 9 नंबर वालों के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टनर कौन से होते हैं? देखो, 9 नंबर वालों के लिए सबसे अगर नेगेटिव की बात करें तो 8 नंबर। अच्छा। क्योंकि देखो, शनि महाराज की और हनुमान जी की थोड़ी सी कम बनती है। हनुमान जी इन दी एंड शनि जी को कंट्रोल कर लेते हैं, पर फिर भी नेगेटिव तो नेगेटिव है ना। 8 नंबर वालों के साथ थोड़ी कम बनती है, 4 नंबर वालों के साथ कम बनती है, 2 नंबर वालों के साथ कम बनती है। ये 3 इनके नेगेटिव है, और एक 6 नंबर भी शत्रु में ही आता है, 6 नंबर वालों के साथ कम बनती है। बाकी सारे पॉजिटिव है। 9 का सबसे अच्छा दोस्त है 1 नंबर वाला। 1 नंबर सन, राजा संघ सेनापति। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये सब बहुत अच्छे दोस्त है। 9 की 9 के साथ में भी कम बनती है, क्योंकि तो दोनों हाई, 9 नंबर दोनों हाई एनर्जी एक साथ रहेंगे तो तलवार ही चलेगी, और क्या चलेगा, एक साथ कैसे रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया सभी नंबर्स को, तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आई होप बहुत अच्छा मौका मिला मुझे भी कि आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करने का। और आई होप जो भी ये पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनको कुछ गाइडेंस मिलेगा, अपनी लाइफ को वो बेटर करेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉडकास्ट भी जल्दी करेंगे सर। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।